नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। खबर प्रयागराज से, जहां पर वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद विवाद का ये पूरा मामला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। शिवलिंग छोड़कर वजूखाने के सर्वे की मांग की जा रही है। एएसआई से वैज्ञानिक सर्वे कराने की मांग की जा रही है। तो इस पूरे मामले को लेकर आज एक बार फिर से सुनवाई की जाएगी। ये बड़ी खबर हम आपको वाराणसी से बता रहे हैं, जहां पर देखिए ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर आज एक बार फिर से सुनवाई होनी है। तो इस मामले में याचिका लगाने वाले पक्ष ने मांग की है शिवलिंग वाले हिस्से को छोड़कर सिर्फ वजूखाने का वैज्ञानिक सर्वे कराया जाए। याचिकाकर्ता का कहना है कि वजूखाने के आसपास की वास्तविक स्थिति को जानना बेहद जरूरी है, ताकि आगे की सुनवाई में तस्वीरें साफ हो चुके। और वहीं देखिए एएसआई यानी पुरातत्व विभाग से इस हिस्से को साइंटिफिक सर्वे कराने की मांग की गई है। इस पूरे मामले को लेकर आज सुनवाई होगी। संवाददाता धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए। धीरेन्द्र, इस पूरे मामले पर आज कितने बजे से सुनवाई होनी है? आवाज जा रही है। देखिए, वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के मामले में वजूखाने की एएसआई वैज्ञानिक से कराए जाने को लेकर एक याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी। इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज दोपहर 2 बजे के बाद सुनवाई होनी है। सिंगल बेंच में इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है। जो सिंगार गौरी के मुख्य पक्षकार राखी सिंह है, उनके द्वारा जो लोअर कोर्ट है वाराणसी के, उसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। उसी पूरे मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सिंगल बेंच में दोपहर 2 बजे के बाद सुनवाई है। हालांकि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। उसमें अंतरिम और इंटरिम कोई भी फैसला देने पर रोक लगाई गई है। लेकिन जिस तरीके से एएसआई से वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की याचिका है, लगातार इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है और दोपहर आज 2 बजे के बाद फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। जी, वहीं पक्ष विपक्ष की बात कर ली जाए तो दोनों पक्षों की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी गई हैं इस पूरे मामले पर? देखिए, लगातार जिस तरीके से वजूखाने को लेकर, क्योंकि वहां पर एएसआई सर्वे कराई गया था, उसको लेकर फिर से एक बार जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में राखी सिंह है, उन्होंने वैज्ञानिक सर्वे एएसआई से कराए जाने को लेकर के याचिका जब दाखिल की थी और जो लोअर कोर्ट ने मना कर दिया था, उसके बाद उसी को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। उसी याचिका के इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आज दोपहर 2 बजे के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई की जाएगी। हालांकि इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी इंटरिम और अंतिम किसी भी तरीके से रोक लगा रखी है कि यहाँ पर कोई भी फैसला अंतिम या इंटरिम न दिया जाए। तो इसको लेकर चूंकि याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल है, तो इसकी सुनवाई भी आज दोपहर 2 बजे के बाद होगी। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्वामी विवेकानंद की आज जयंती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्रीय युवा दिवस की बधाई पीएम की तरफ से ये कहा गया है, आज का दिन नया आत्मविश्वास लाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवेकानंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए देखे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि राष्ट्रीय युवा दिवस की बधाई, आज का दिन नया आत्मविश्वास ले आए। तो आज स्वामी विवेकानंद का जयंती है, ऐसे में पूरे देश में इस जयंती को मनाई जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसको लेकर उन्होंने पोस्ट किया। उनकी तरफ से लिखा गया कि राष्ट्रीय युवा दिवस की बधाई और आज का दिन नया आत्मविश्वास लेकर आए। तो जगह जगह पर देखिए स्वामी विवेकानंद की आज जयंती मनाई जा रही है। कई कार्यक्रम रखे गए हैं, पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी है स्वामी विवेकानंद को और सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि राष्ट्रीय युवा दिवस की बधाई। राष्ट्रीय युवा दिवस की बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए। आज पूरे देश में देखिए स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जा रही है, लोगों ने श्रद्धांजलि दे रहे हैं। स्कूल और कॉलेज की बात की जाए तो कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
खबरों में आगे बढ़ते हैं और प्रयागराज के धूमनगंज इलाके के टीपी नगर से दहशत फैलाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक अज्ञात बदमाश ने घर को निशाना बनाकर बम फेंक दिया। हैरानी की बात यह है कि बदमाश बार बार उसी घर पर बम फेंक रहा है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। पूरी वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिससे बदमाश की हरकत साफ नजर आ रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए, एक अज्ञात बदमाश ने इस वारदात को अंजाम दिया है। लगातार वो एक ही घर पर बम फेंकता हुआ नजर आ रहा है। खबर लखनऊ से, जहां पर निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश की मुश्किलें बढ़ी हैं। निवेशक से अवैध वसूली में अभिषेक आरोपी है। एसआईटी की जांच में अभिषेक प्रकाश का नाम ये खुला है। बयान दर्ज कराने के लिए एसआईटी ने पत्र लिखा है। नियुक्ति विभाग से एसआईटी ने अनुमति मांगी है। इन्वेस्ट यूपी के तत्कालीन सीईओ थे और आईएएस अभिषेक निकांत जैन ने अभिषेक प्रकाश का नाम कबूला है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी देखिए निकल कर इस वक्त की सामने आ रही है। अवैध वसूली मामले में निकांत जेल भेजा गया था और उसने देखिए अभिषेक प्रकाश का नाम कबूल लिया है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी जानकारी, सीएम ने आईएएस अभिषेक को निलंबित किया था। तो लगातार देखा जा रहा है कि आईएएस अभिषेक प्रकाश की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं और इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की गई है। नियुक्ति विभाग से एसआईटी ने अनुमति मांगी है और इन्वेस्ट यूपी के तत्कालीन सीईओ थे और इनकी मुश्किलें अब बढ़ती जा रही है। निकांत जैन, जो कि देखिए लगातार उससे पूछताछ की गई और इस पूरे मामले में कार्रवाई भी देखने को मिली थी। और अब खबर बस्ती से है, जहां पर एक बेहद चौंकाने वाली और शर्मनाक घटना सामने आई है। रुधौली थाना क्षेत्र के मुंगराहा चौराहे पर पशु क्रूरता की एक घटना हुई है, जहां एक व्यक्ति ने 12 से अधिक कुत्ते के पिल्ले को पीट कर मार डाला है। आरोपी का नाम कलीमुल्लाह बताया जा रहा है कि वो कुत्ते के काटने की घटना से नाराज था, जिसके चलते उसने इस अमानवीय वारदात को अंजाम दिया है। मृत पिल्लों के शवों को गड्ढा खोदकर दफना दिया गया है। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर दिया है और कोर्ट में उसे पेश किया गया। घटना को लेकर हिंदू युवा वाहिनी ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो ये बड़ी खबर देखिए बस्ती से है, जहां पर चौराहे पे जा रहा था तो उसको एक आवारा कुत्ते ने काट लिया। तो उससे आवेश में आकर उसने लाठी से उसकी माँ जो उसने काटा था और उसके 12 बच्चों को पीट के मार दिया है। अभी पुलिस द्वारा संज्ञान लेते हुए बीएनएसएस से 170 की कार्रवाई की गई तथा 126-35 की कार्रवाई की गई। अभी जैसे कोई प्रार्थना पत्र लिखित में प्राप्त होता है तो हम आगे की विधिक कार्रवाई करेंगे। और अब खबर लखीमपुर से, जहां पर चौराहा नदी पर अवैध पुल बनाने का ये पूरा मामला है। किसानों के विरोध पर अवैध पुल को हटाया गया। खनन ठेकेदार ने डंपर निकालने को ये बनाया था। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर ललितपुर से चौंकाने वाली एक खबर सामने आई है। बेटे की चाहत में पति ने पत्नी को पीटा है। 3 बेटियों के बाद बेटा न होने पर मारपीट की है। चेहरे पर काट कर पत्नी को घायल कर दिया है। ससुर बचाने पहुंचे और पत्नी ससुर को भी भगाया है। पत्नी ससुर को व्यक्ति ने घर से निकाल दिया है। मड़ावरा थाना क्षेत्र के लोहरा गांव का ये पूरा मामला है। तो देखिए, बेटों की चाहत में पति ने पत्नी के साथ मारपीट की है। 3 बेटियां होने के बावजूद कहा जा रहा है कि पत्नी से मारपीट की है। बच्ची है पर बच्चा नहीं है तो हमको नहीं रखना है। भगाते छुट्टी दे हमको, तो छुट्टी दे, पर नहीं देगी तो मार के दिलाऊंगा। हमने बोला कि आप दे दो, तो बोला नहीं तेरे से दिलाऊंगे, पहले तू दे छुट्टी करा हमारी, चल हमारे साथ छुट्टी। तो बोला कि हमको नहीं रहना है इनके साथ में। ये क्या हुआ यहाँ पे काटा है उसने मोबाइल बारे के। कब काटा? कल रात के 4 बजे। खबर लखीमपुर से, जहां पर चौराहा नदी पर अवैध पुल बनाने का ये पूरा मामला। किसानों के विरोध पर अवैध पुल हटाया गया। खनन ठेकेदार ने डंपर निकालने को बनाया था। खनन पट्टा निरस्त करने के लिए रिपोर्ट भेज दी गई है। पट्टा निरस्त की रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। वहीं निघासन के मांझा में खनन पट्टा निरस्त होगा। तो किसानों की तरफ से इसका विरोध जताया गया है। इस पूरे मामले को लेकर शासन को रिपोर्ट भेजी गई है। वहीं कहा जा रहा है कि निघासन के मांझा में खनन पट्टा निरस्त होगा।
तो अवैध पुल बनाने का ये पूरा मामला है। खबर लखीमपुर से सामने आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर शासन को रिपोर्ट भेजी गई है। कहा जा रहा है कि खनन ठेकेदार पर देखिए कि पूरा मामला देखिए कहा जा रहा है कि खनन ठेकेदार को लेकर शिकायत की गई है और शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। खबर संत कबीर नगर से है, जहां पर दुधारा क्षेत्र के इस्लामाबाद से करमा खान रोड पर देर रात पुलिस और तस्कर के बीच में मुठभेड़ हुई है। इस दौरान 25,000 रुपए के इनामी तस्कर के बाएं पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ के दौरान तस्कर के पास से 315 बोर का तमंचा, एक खोखा और कारतूस बरामद किया गया। सूचना मिलने पर एएसपी संदीप मीणा ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया है। पुलिस ने आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की, जिसमें अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। घायल होने के बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। क्या कुछ बरामद हुआ सर? उसके मौके पे उससे एक तमंचा बरामद हुआ, 2 खाली कारतूस बरामद हुए और जिंदा कारतूस बरामद। और अब खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर चेकिंग के दौरान पुलिस पर वसूली का आरोप है। बीजेपी नेत्री की बेटी से वसूली करने का ये आरोप लगा है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 500 मांगे थे। जिला महामंत्री से बात कराने पर छोड़ी है स्कूटी। थाना कमालगंज कस्बे का ये पूरा मामला है। तो बीजेपी नेत्री की बेटी से वसूली करने का आरोप लगा है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 500 रुपए मांगे और बात कराने पर देखिए स्कूटी छोड़ी गई है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जिला महामंत्री से बात कराने पर स्कूटी छोड़ी गई। है पे 2 पुलिस वाले खड़े थे, तो उन्होंने ये कहा बेटा पहले मोटरसाइकिल इधर खड़ी करो। फिर इन्हें स्कूटी इधर साइड खड़ी करी। फिर उनसे कहे 500 रुपये पति तुम्हें देनी पड़ेगी। तो बिटिया ने कही 500 रुपये पति हम कैसे दे, हमारा क्या गुनाह है? बोले नहीं, जो कुछ भी हुए 500 रुपये तुम्हें देना ही पड़ेगा। फिर बिटिया ने ये कही कि तुम ऐसा करो, मेरी मम्मी को जानते नहीं हो, हमारी मम्मी से तुम बात करो। तो दूसरा आदमी था, उनने कही ये हिना दर एक बेटी है, तो उनसे रुपया ना मांगो तुम, ये उनने कही उनसे। मगर वो था वो अड़पे रह गया कि मैं 500 रुपया चाहिए। फिर बिटिया ने हमारे से फ़ोन कराई। तब तक हमने फिर आपको फ़ोन किया, फिर हमने विधायक जी को फ़ोन किया कि यहाँ पे ये लड़कियों को सरेआम 500 रुपया मांग रहे हैं। खबर फिरोजाबाद से, जहां पर मजदूर मोहल्ले के शख्स के बीच में मारपीट हुई है। मारपीट की घटना वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। थाना उत्तर के जैन नगर खेड़ा का ये पूरा मामला है, जहां पर देखिए मजदूर मोहल्ले के शख्स के बीच में ये मारपीट हुई है। तो मारपीट की घटना सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। खबर गुजरात से है, जहां पर भारत दौरे पर जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज पीएम मोदी से मिले हैं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने पीएम से मुलाकात की है। साबरमती आश्रम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रेडरिक मर्ज महात्मा गांधी को दोनों ने श्रद्धांजलि दी है। आज दोनों के बीच होगी द्विपक्षीय बातचीत। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। भारत और जर्मनी के बीच बड़ी डील की उम्मीद है। तो ये बड़ी खबर देखिए गुजरात से सामने आ रही, जहां पर साबरमती आश्रम पहुंचे और पीएम मोदी और फ्रेडरिक मर्ज ने श्रद्धांजलि दी है महात्मा गांधी को। इसके बाद कहा जा रहा है कि कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। भारत और जर्मनी के बीच बड़ी डील की उम्मीद जताई जा रही। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर यह चर्चा होगी। तो तस्वीरें आप देखिए और ये बड़ी खबर गुजरात से सामने आ रही है। भारत और जर्मनी के बीच आज बड़ी डील की उम्मीद जताई जा रही है। तो जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत के दौरे पर हैं। और अब खबर अयोध्या से, जहां पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का दौरा है। आज जिले की सीमा हनुमानगढ़ी तक 41 स्वागत पॉइंट यहां पर बनाए गए हैं। पंकज चौधरी राम मंदिर हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे और दर्शन के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक करेंगे। अवध के 14 जिलों से कार्यकर्ता नेता उनका स्वागत करेंगे। दोपहर 12 बजे जिले की सीमा में प्रवेश करेंगे पंकज चौधरी। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे, जहां पर देखिए कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी होगी। तो जगह जगह पर उनके स्वागत की तैयारी की गई है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अध्यक्ष बनने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में उनका प्रथम आगमन हो रहा है। राम जन्मभूमि और हनुमान जी के मंदिर तक
41 पॉइंट बनाए गए हैं। उन 41 पॉइंटों पर अयोध्या अवध क्षेत्र के सभी 14 जिलों के लोग अलग अलग स्थानों पर एक भव्य और दिव्य स्वागत समारोह जो है अध्यक्ष जी के आगमन पर करने वाले। खबर आगरा से, जहां पर रंगबाजी में जमकर गोलियां चलाई गई हैं। राघवेंद्र और सत्येंद्र को गोली मारी गई है। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। राघवेंद्र और सत्येंद्र रिश्ते में भाई हैं। वहीं एसीपी लोहा मंडी समेत थाना की कई फोर्स मौके पर पहुंची है। बता दें कि हिस्ट्री शीटर वीपी गुर्गो पर गोली चलाने का ये आरोप लगा है। गोलियां चलाकर आरोपी मौके से फरार हो लिए हैं। पुलिस कई जगहों पर दबिश दे रही है। भैया हमारा कॉलोनी में हमारे भाइयों से झगड़ा हुआ और भाइयों से झगड़ा होने के बाद उन लोगों ने तुरंत गोलियां मार दी इन लोगों में। कितने लोगों को गोली लगी? 2 लोगों को गोली लगी है भैया, और एक का कंधा टूटा हुआ है। और बहुत बुरी तरह से इन लोगों को बहुत जोरों से मारा पीटा, उन लोगों ने बहुत जोरों से मारा है। खबर झांसी से, जहां पर गुटखा व्यापारी के मुनीम से लूट की गई है। 2 बाइकों पर सवार बदमाशों ने लूट की है। लूट की रकम को लेकर पुलिस को संदेह है। वहीं पीड़ित की तहरीर पर केस दर्ज हुआ है। चिरगाम थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो 2 बाइकों पर सवार बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। इस पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल की जा रही है। तो गुटखा सर्वेश कुशवाहा है जो झांसी में रहते हैं, लेकिन उड़ने रहने वाले हैं जालौन के। तो आज ये जालौन गए थे, ये उड़ई में इनकी जो रहती है वहाँ अपने बिटिया को ले जा रहे थे। तो कुल 3 जगह से उनको एक पैकेट मिला। वो पैकेट बैग में लेकर आ रहे थे कि पीछे से कुछ 2 मोटरसाइकिल के सब आए और उन्होंने इनको गाड़ी को रोका। रोक करके गाड़ी रोक दिए और रोक करके उन्होंने इनको दरवाजा खोला। दरवाजा खोल सब बैग लेके चले गए। तो इनके तहरीर के आधार पर हमने मुकदमा पंजीकृत किया गया। खबर झांसी से, जहां पर सीजीएसटी घूसकांड का ये पूरा मामला है। सीजीएसटी अधीक्षक की डायरियों ने राज खोला है। अनिल की डायरियों ने रिश्वतखोरी का ये पूरा राज खोला है। घर से बरामद हुई हैं 3 डायरियां और 3 डायरियों में करोड़ों की उगाही का पूरा हिसाब है। झांसी समेत बुंदेलखंड के बड़े कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। हर महीने 3 से 4 करोड़ की वसूली का नेटवर्क बेनकाब हुआ है और अनिल के इशारों पर चलता था ये पूरा सिंडिकेट। पत्नी भाई के नाम पर करोड़ों का निवेश है। झांसी, लखनऊ और दिल्ली में करोड़ों का निवेश बताया जा रहा है। वहीं 2300 किलोमीटर लंबे सुपारी कॉरिडोर का भी इसमें खुलासा किया गया है। सीजीएसटी, एसजीएसटी अफसरों की मिली भगत भी इस डायरी के माध्यम से सामने आई है। उत्तर पूर्व से दिल्ली, राजस्थान तक ये पूरा नेटवर्क फैला हुआ है। कच्चे बिलों पर सुपारी की सप्लाई करते थे। तो इस पूरे मामले को लेकर देखिए लगातार कई जगहों पर छापेमारी की गई, जांच पड़ताल की जा रही है। सीजीएसटी में घूसकांड का ये पूरा मामला, रिश्वतखोरी का ये पूरा मामला और इसी पूरे मामले को लेकर कहा जा रहा है कि जांच पड़ताल चल रही है। खबर रायबरेली से, जहां पर नशे में रईसजादों ने सड़क पर उत्पात मचाया है। पुलिस से भी रईसजादों ने अभद्रता की है। कार में लिफ्ट लेकर बैठे युवकों का ये बवाल देखने को मिला है। लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर जमकर हंगामा हुआ है। वहीं पुलिस ने 3 युवकों को इसमें हिरासत में लिया है। शहर कोतवाली सिविल लाइन के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। और अब खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर एलओसी से सटे कई इलाकों में ड्रोन गतिविधि देखी गई है। पाकिस्तान की ओर से दाखिल हुए हैं ये ड्रोन। वहीं सांबा, राजौरी और पूंछ में संदिग्ध गतिविधि देखी गई है। कुछ मिनट तक मंडराकर ड्रोन वापस लौटे हैं। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में भी ड्रोन दिखाई दिया है। यह खबर देखिए जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। ड्रोन देखते ही जवानों ने फायरिंग शुरू की है। सुरक्षा एजेंसियों ने तलाशी अभियान चलाया है। वहीं सांबा के एक बबराल में संदिग्ध डिवाइस देखा गया है। कई मिनट बाद वापस पाकिस्तान की दिशा में लौट गया है। वरिष्ठ संवाददाता दीपांकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, यहाँ पर कई जगहों पर ड्रोन देखा गया है, क्या अधिक जानकारी है? देखिए, हम आपको बताते चले कि पाकिस्तान की तरफ से लगभग आधा दर्जन के करीब ड्रोन एक्टिविटी जो है वो सांबा के साथ साथ रजौरी और पुंछ का जो हमारा एलओसी का लाइन ऑफ कंट्रोल का जो इलाका है वहां पर कल देर शाम और देर रात देखी गई। हमारे अलर्ट ट्रूप्स ने हालांकि इन सभी ड्रोन्स को जरूर पाकिस्तान की तरफ वापस भगाने में सक्सेसफुल रहे हैं और उसके बाद एक व्यापक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में सुबह से ही चलाया जा रहा है। हम आपको बताएं कि नौशेरा सेक्टर में
मशीन गन्स का फायर जो है वो इंडियन आर्मी को खोलना पड़ा, जिसकी पुष्टि भी इंडियन आर्मी ने की और ये कहा कि जो भी पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिशें की गई हैं इन्हें नाकाम कर दिया गया है। बहरहाल हम भारत समाचार के दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि 3 मुख्य वजह से पाकिस्तान ये अटेम्प्ट करता है। एक तो LOC पर इस समय बर्फ पड़ गई है और कोशिश पूरी रहती है कि ध्यान भटकाया जाए, अगर एक तरफ से ड्रोन्स भेजे जाएं और दूसरी तरफ से जो आतंकवादी हैं उन्हें किसी तरह से इंडियन हमारे यहाँ पर जो है वो भेजा जाए, इसकी कोशिश में पाकिस्तान हमेशा रहता है। दूसरा, ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान ये देखना चाहता है कि हमारी आर्मी इंस्टॉलेशंस की, हमारी इन सब चीजों की लोकेशंस कहाँ पर हैं। और तीसरा, जब ड्रोन्स आते हैं तो जो हमारा एंटी ड्रोन सिस्टम है उसकी लोकेशन कहाँ पर है, वो कितना एक्टिव है, इसको भी टेस्ट करने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की जाती है। हालांकि मैं साफ करता चलूं कि कल एंटी ड्रोन सिस्टम का फिलहाल इस्तेमाल नहीं किया गया है, केवल जो लाइट मशीन गन्स और हैवी मशीन गन से जो फायर किया गया उसी के जरिए ये पाकिस्तानी ड्रोन्स को रिपल्स कर दिया हमारी सुरक्षा बलों ने। लेकिन लगातार जहां एक तरफ आप देखते हैं और चलिए श्री हरिकोटा से ये सीधी तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखाते हैं जहां पर आपको बता दें कि अन्वेषा की लॉन्चिंग हो रही है। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दुश्मनों की हर एक हरकत पर सीधी नजर रखी जाएगी और इसी की लॉन्चिंग है। ये सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको श्री हरिकोटा से दिखा रहे हैं। ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। Both strap-ons separated. There's a confirmation from the Range Operations Director that the strap-on motors have been separated from the ongoing launch vehicle. However, the core S139 motor continues to burn and develop thrust. दोनों स्ट्रैप-ऑन बूस्टर को यान से पृथक कर दिया गया है तथा कोर बूस्टर अभी भी प्रज्वलित है। Shah station continues to track and Trivandrum station beginning to acquire trajectory data. इस दौरान कोर बूस्टर 4800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है और यान का दिशा निर्धारण करते हुए उद्दिष्ट कक्षा की ओर जा रहा है। Separated, second stage ignited, +2 minutes. प्रथम चरण को यान से पृथक कर दिया गया है तथा द्वितीय चरण प्रज्वलित हो चुका है। The first stage has completed its operation. The relative velocity at this time is 1.7 kilometers per second. Current altitude is 93 kilometers. द्वितीय चरण विकास इंजन का प्रयोग करते हुए तथा ईंधन के रूप में US-25 तथा N2O4 का इस्तेमाल करता है और वर्तमान में यह 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। 151 second burn time for the PS2 stage for the present mission. Payload fairing separated. अभियान की ऊंचाई 123 किलोमीटर हो चुकी है। अब यह घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए यान से ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। द्वितीय चरण अभी भी प्रज्वलित है। 2 major flight events upon clearing the dense Second atmosphere. stage performance normal. The payload fairing has been jettisoned and closed loop guidance is initiated and PS2 continues to develop thrust. यहाँ द्वितीय चरण इंजन जिम्बल की मदद से अपना दिशा निर्धारण करता है और उद्दिष्ट पथ की ओर यान को दिशा देता हुआ अपेक्षित पथ का अनुकरण कर रहा है। द्वितीय चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। अब यान की ऊंचाई 265 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड हो चुकी है। The PS2 was powered by the Vikas engine, which develops 800 kilonewtons thrust. The trajectory of the vehicle closely follows the expected trajectory.
खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार।